श्री राम 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 श्री राम। सोई जस गाई भगत भवतरहिन, कृपा सिंधु जनहित तनुधरहिन। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के भी अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर और विचित्र है। जन्म एक दुई कह बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुबुद्धि भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है, जिन्हें सब जानते हैं। विप्र श्रापते दुनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने सनकादि ब्राह्मण के शाप से असुरों का शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र के गर्व का दर्प दलन करने वाले ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सूअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश प्रसारित किया। भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों देवताओं को जीतने वाले तथा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान राक्षस हुए, जिन्हें सारा संसार जानता है। मुकुतन भय हते भगवाना, तिनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ह के हित लागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के हाथों मारे जाने पर भी वे मुक्ति इसलिए नहीं पा सके क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने पुनः अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ घनघोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मरता ही नहीं था। परम सती असुराधिप नारी, तेहिन बलताही न जितहिन पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारेउ तासु व्रत प्रभु, सुर कारज कीन्ह। जब तेहिन जानेउ, मर्म तब श्राप कोप करी दिन्ह। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का कार्य कर दिया। जब उस स्त्री को यह भेद पता लगा, तब उसने क्रोध में भगवान को शाप दे दिया। तासु श्राप हरिदीन्ह प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना।
तहा जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। भगवान ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण बना, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्रदान किया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिन्न घनेरी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह क्यों धारण की, उसका कारण यह था। हे मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया, अतः एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। नारद जी द्वारा श्री हरि को शाप देने की बात सुनकर पार्वती जी बड़ी हैरान हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त है और परम ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप क्यों दिया? भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझे सुनाइए। नारद मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहिन, जब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी हंस पड़े और बोले, हे पार्वती, न तो कोई ज्ञानी है और ना ही मूर्ख है। श्री राम जी जब जिस पर जैसा करते हैं, वह तब वैसा ही हो जाता है। कह राम गुण गात भरद्वाज, सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भजो तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास कहते हैं, मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही गंगा जी बहती थी। वह सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बहुत ही रमणीय प्रतीत हुआ। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयऊ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी की भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की, जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई तथा मन के निर्मल होते ही उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले उ हर्षि हियम जलचर केतु। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर पैदा हो गया कि देवर्षि नारद मेरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। कामी और लोभी कुटिल कौवे की भांति सबसे डरते हैं। सूख हाड़ लई भाग सठ स्वान, निरखी मृगराज। छीनी ले जनी जान, जड़तिमी सुरपति ही न लाज। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और यह समझे कि कहीं सिंह उस हड्डी को छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, यह सोचते हुए लज्जा नहीं आई।
ते ही आश्रमहीन मदन जब गयऊ निज माया बसंत निरमयऊ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कूजहीन कोकिल गुंजहीन भृंगा। कामदेव उस आश्रम में गया और उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। वृक्षों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृसानु बढ़ाव निहारी रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असम सर कला प्रवीणा करहिन गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीड़हिन पानी पतंगा देखी सहाय मदन हर्षाना कीन्हेसी पुनि प्रपंच विधि नाना। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो काम कला में हर प्रकार निपुण थी, अनेक प्रकार की तानों के साथ गाने लगी और नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। अपने इन सहायकों को देखकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने अनेक प्रकार के मायाजाल फैलाए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी निज भयम डरेऊ मनोभव पापी सीम की चापी सकई कोउ तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी माया मुनि को प्रभावित न कर सकी। तब कामदेव अपने नाश के भय से डर गया। भगवान जिसके रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभित अति मानी हारी मन मैन गहेसी जाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। तब कामदेव ने अपने सहायकों सहित डरकर और हार मानकर आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया। भयऊ न नारद मन कछु रोषा कही प्रिय बचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आयसु पाई गयऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुनी सबके मन अचरजु आवा मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरु नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत कह सुनाई, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमिति मन माही मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। इसके बाद नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर समझाया। बार बार बिनव मुनि तोहि जिमि यह कथा सुनायहु मोहि तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु चहेहुन प्रसंग दुराएहु तबहुन। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार तुमने यह कथा मुझे सुनाई है उस प्रकार भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा चले तब भी इसे छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित नहिन नारद ही सोहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि भगवान शिव ने यह बात उनके हित के लिए ही कही थी, लेकिन नारद जी को यह शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी न लगी। वह तो अपनी इस विजय का डंका त्रिलोक में गुंजाना चाहते थे। हे भरद्वाज, अब आगे का हाल सुनो। श्री हरि की इच्छा अत्यंत बलवान है। राम किन्ह चाहहिन सोई होई करई अन्यथा अस नहिन कोई शंभु बचन मुनि मन नहिन भाए तब बिरंची के लोक सिधाए। वही होता है जो श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कुछ कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे तो वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना
गावत हरि गुण गान प्रबीना, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहम बस श्रीनिवास श्रुति माथा। गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर जा पहुंचे, जहां वेदों के मस्तक रूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। हर्षी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनि दाया। भगवान उठकर अत्यंत आनंद पूर्वक नारद जी से मिले और उनके साथ अपने आसन पर बैठ गए और हंसकर बोले, मुनिराज, आज आप बहुत दिनों बाद पधारे। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह असको जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही समझा दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया अत्यंत प्रबल है। संसार में ऐसा कौन है जो मोहित न हो जाए। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहिन मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, क्रोध और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धैर्यवान है, भला आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। तब भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में तो अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करबी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा धर्म है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो जाए। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदयम अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और अधिक बढ़ गया। तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी करनी सुनो। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।